आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर और मैं आ गई हूँ अभी दार्जिलिंग में। आज मेरा पहला दिन है दार्जिलिंग में और ये है दार्जिलिंग का खूबसूरत मौसम। ज़ीरो विज़िबिलिटी भी मैं इसे कह सकती हूँ क्योंकि आपको सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, नहीं तो जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इतना खूबसूरत सा मौसम है यहाँ पर और ऐसे लगता है कि बादल आपके चिक्स को, आपके गाल पर जैसे छू रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर भी हो जाता है। सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और अभी देखिए जैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ मौसम फिर से क्लियर हो गया है और ये वही रास्ता है। और अभी देखिए ये सब कुछ साफ़-सुथरा है यहाँ पर। तो ऐसे मौसम बदलता है और कल भी बारिश थी, आज भी हल्की-सी बारिश है यहाँ पर। अब सबसे ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ जब भी मैं कहीं यात्रा के लिए निकलती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लंबे सी वॉक पे जाना है और मैं घंटों पर चलती रहती हूँ कोई भी रास्तों पर और घंटों भर लोगों को देखती भी रहती हूँ। मुझे शौक़ है ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे शहर जब बना तब पहले यही जगह बनी थी। तो मैं अभी एक ऐसी ही जगह पे आई हूँ। इस जगह का नाम है विंडमेयर और ये 1841 में बनी है। तो तकरीबन ये 150 साल पुरानी होटल है ये। तो ये उस समय जो ब्रिटिश थे, जो टी प्लांट्स के मालिक होते थे, वो यहाँ आके रुकते थे और उसके बाद इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आके रुके हुए हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ रिनोवेट नहीं किया है, ऐसा का ऐसा ही रखा है। इनके जो रूम्स हैं या इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये काफ़ी हिस्ट्री होल्ड करती है ये जगह। तो अब शाम हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि मैं एक यहाँ का लोकल ड्रिंक ट्राई करती हूँ जिसका नाम है हॉट तोड़ी और जो ब्रांडी से बनता है और इसमें हर्ब्स डालते हैं ये लोग। सिनेमन भी रहता है और हॉट वाटर रहता है, हनी रहता है और इसके साथ ये लोग चिप्स के साथ भी सर्व करते हैं इसको। मेरी शाम मैंने फिर यही सारे नज़ारे देखते हुए बिताई। यहाँ पे एक मंदिर भी है तो काफ़ी लोग ऊपर ये मंदिर की तरफ भी आ रहे थे। तो और आज बारिश का माहौल भी है तो फिर इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं जल्दी अपना दिन ख़त्म करके होटल की तरफ चली जाऊँगी क्योंकि कल मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैंने बहुत अच्छे से कुछ प्लान करके रखा है तो मुझे जल्दी उठना है उसके लिए भी। तो मिलती हूँ कल आपको। सुप्रभात आप सभी को। और आज मेरा दूसरा दिन है और हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी कि मैंने एक टॉय ट्रेन बुक की है जो दार्जिलिंग से लेके घूम तक जाती है और वो भी एक कोल के इंजन वाली जो ये ट्रेन है
उसमें मैं जा रही हूँ। तो इसमें एक और ऑप्शन है जो है डीज़ल इंजन, और ये है कोल का इंजन। तो इसमें एक जो पर्सन है वो आगे बैठा हुआ है और फिर वो कोल जो है वो डालता रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारा धुआँ, बहुत सारा जो स्मोक है जो निकल रहा है इसमें से। तो ये मेरा जो एक अनुभव था कि जहाँ पे बाजू में रोड भी है, ट्रेन भी चल रही है, तो यहाँ आपको ऐसे लग रहा है कि आप 80 में आ गए हैं या पुरानी ज़माने में पहुँच गए, 70s में पहुँच गए हैं। और मालगुडीज़ की जो अगर आपने वो देख रखी है सीरियल, तो ये उसी की तरह लगता है आपको कि ये पुराना इंजन, उसकी आवाज़, ये धुआँ, और जो लोग हैं बाहर वो भी हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, इतने सरप्राइजिंगली एक दूसरे को सब लोग देख रहे हैं। फिर बीच में सब लोग हाथ वेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे अभी आप पीछे देख रहे हैं, ये वो डीजल ट्रेन है। तो ये मॉडर्न है और इसकी टिकट कम है ये ट्रेन से, और बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, तो आपको ऑनलाइन बहुत पहले से इसकी बुकिंग करनी पड़ती है। अभी हम पहुंच गए हैं, इसे कहते हैं बाटा सिया लूप। तो यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी एक 15 मिनट के लिए, और आप घूम सकते हैं, ऐसी तस्वीरें ले सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, और ट्रेन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो मैं भी नीचे उतरी थी, पर बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का पूरा जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है, और काफ़ी फॉग है। मैं काफ़ी सारे हिल स्टेशन गई हूँ, पर इस तरीके का जो फॉग है वो तो मैंने पहली बार ही देखा है। बहुत बहुत खूबसूरत है। बीच में ट्रेन रुक जाती है पानी भरने के लिए भी, तो ऐसे ये भी एक अलग अनुभव है। तो पर ये एक बहुत ही अजीब अनुभव ये था, जैसे आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये इतना धुआं कि मैं बीच में सोच रही हूँ कि पूरे मेरे कपड़ों पे सब कुछ काला काला क्या लगा हुआ है। और फिर मुझे समझ आया कि ये पूरा जो कोल है वो उड़ रहा है, और इतना धुआं है कि आप ब्रीथ ही नहीं कर पाते हैं। तो पता नहीं मुझे पहले के ज़माने में कैसे लोग ट्रैवल करते थे इसमें, पर अभी तो इसमें ट्रैवल करना मुमकिन ही नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए हैं घूम स्टेशन पर, और यहाँ ये ट्रेन रुकने वाली है आधा घंटा। तो आप स्टेशन पे घूम सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, और कुछ खाना खाना है तो भी खा सकते हैं। अब आप दार्जिलिंग आए और आप ग्लेनरीज की ये बेकरी में ना आए, तो फिर क्या आप दार्जिलिंग क्या ही आए। तो मैं यहाँ आ गई थी इस बेकरी में, और ये काफ़ी प्रचलित है। ये भी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बेकरी है। तो इसमें तरह-तरह की बेकरी आइटम्स भी हैं, और काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका। काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो आपको खाने को मिल जाते हैं, और आप ऐसे एक बास्केट ग्रैब करते हैं, और फिर आपको जो भी चीज़ें चाहिए वहाँ से आप पिक करते हैं, और फिर पैक करवा के आप पार्सल भी ले सकते हैं। आपको वहाँ पे खाना है तो सामने ही बैठने की जगह है, तो आप वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं। पर ये बहुत अच्छा अनुभव है कि ऐसे आप चीज़ें पिक करते हैं, अपने लिए रखते हैं, और साइकोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पिक कर ही लेंगे उस खुशी में ही।
ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको पिक करने के लिए, तो पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ़ 2 ही चीज़ें पैक करवाई थी, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं इनके रेस्टोरेंट में जाके एक बहुत अच्छी डिश ऑर्डर करूँगी और वहीं बैठ के आराम से खाऊँगी। फिर मैंने ऑर्डर कर ली मेरी फ़ेवरेट डिश और यहाँ की पॉपुलर डिश वेजिटेबल ओगराता, और मैंने इसका भरपूर आनंद उठाया। फिर मैं आ गई थी मेरी होटल पर जिसका नाम है सोनार बांग्ला, और ये एक 3 स्टार होटल है। ये दार्जिलिंग का एक पुराना बार है, पर अभी रिनोवेट कर दिया है। इसका नाम है ओजी, और ये अपने कॉकटेल के लिए बहुत प्रचलित है। तो मैंने ऑर्डर किया था वोडका विथ वाई वाई। तो वाई वाई नूडल्स के साथ इसे आप खाते हैं, और मैंने डिश भी जो ऑर्डर की थी वो थी वाई वाई सादेको। तो सादेको जैसे प्रिपरेशन होती है जिसमें हम टमाटर, ऑनियन डालते हैं उसे कहते हैं, और वाई वाई और उसका मसाला रहता है उसके साथ। सुप्रभात आप सभी को। और आपको पता ही है कि मुझे बहुत जल्दी उठ के सुबह चलने जाने का या कहीं दौड़ने जाने का बहुत शौक है। तो मैं फिर अभी निकल पड़ी थी, पर ये सुबह के 7 बजे का टाइम है और फिर भी आप भीड़ देखिए तो आपको बहुत सारे लोकल्स दिखते हैं यहाँ पे, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और टूरिस्ट थोड़े कम दिखते हैं, पर लोकल लोग आपको बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे हैं, और टूरिस्ट भी, जिन्हें सुबह जल्दी उठना है और देखना है कि ये जगह कैसी है। तो यहाँ पे इनका एक स्क्वायर है जहाँ पे मैं आई और वहाँ पे थोड़ी देर अपना समय बिताया, और ये रात में यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं थी, और अभी आप देखिए कि ये एकदम खाली है। तो यहाँ पे इनके लोकल लोग भी काफ़ी आके बैठते हैं, और यहाँ पे चाय वगैरह, ग्रीन टी या मसाला चाय, ये सब कुछ सर्व भी होता रहता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ही थोड़ी बहुत घुड़सवारी भी करते हैं लोग। तो ये सारी पुरानी दुकानें हैं गवर्नमेंट की यहाँ पर। सच कहूँ तो पूरे दार्जिलिंग में ये एक ही सड़क थी जो इतनी साफ सुथरी थी और जो बहुत ही शांत थी। बाकी पूरा दार्जिलिंग जो दार्जिलिंग ना लगकर दार्जिलिंग है। हर जगह आपको तार दिखते हैं, हर जगह आपको कचरा दिखता है। तो मेरे लिए ये जो जगह थी वो 10 में से सिर्फ 3 पॉइंट मैं इसे दूँगी। पर यहाँ का जो मौसम है वो तो 10 में से 10 है, जो नज़ारे हैं। पर इतना सारा कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इतनी सारी गंदगी है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं नई सरकार जो आई है तो वो अब क्या करती है, इसमें क्या सुधार लाती है। वाइट वाइन जो प्लम से बनी हुई है, अरुचा नाम है, और ये आलू सादे को है, तो उसके साथ बहुत अच्छी पेयरिंग होती है। तो ये मेरा लंच था। दार्जिलिंग अगर आप घूमने के लिए प्लान करते हैं तो 2 रात काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, सिर्फ मौसम का आनंद आप उठा सकते हैं। और अभी तक की सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ है, तो देखते हैं भविष्य में आगे क्या रहता है। तो मिलती हूँ जल्द मैं आपसे अगले व्लॉग में, और याद रखें जीवन एक ही है, यात्रा करना ना भूले। बाय।